गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल NBGN एजुकेशन पर। प्यारे बच्चों, आज आपकी 5th क्लास में आपकी पाठ्य पुस्तक सामाजिक विज्ञान का लेसन नंबर 5 ग्रीनलैंड बर्फ़ की भूमि का पार्ट 2 हम करेंगे। पार्ट 1 में हमने ग्रीनलैंड के बारे में पढ़ा था, वन्य जीवन के बारे में पढ़ा था और वहाँ की जलवायु के बारे में हमने पढ़ा था। अब नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट को हम कंटिन्यू करते हैं, इसी लेसन को हम आगे शुरू करते हैं और आशा करता हूँ आप भी इस लेसन को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे। तो जनजीवन तो हमने पढ़ा था, कुररी, बत्तख, कलहस जैसे पक्षी गर्मियों में आते हैं और उसके बाद सर्दियों में दक्षिणी ध्रुव की ओर उड़ जाते हैं। कुररी विश्व का सबसे अधिक संख्या में स्थान बदलने वाला प्रवासी पक्षी है, यानी एक जगह पर ये टिक के नहीं रहता, एक जगह पे नहीं रहता, ये अलग अलग जगह पे चला जाता है, अलग अलग स्थान ये बदलता है। तो जनजीवन बारी आती है अब जनजीवन की। ग्रीनलैंड में रहने वाले लोगों को एस्किमो कहते हैं। उन्होंने कठोर वातावरण में रहना सीख लिया है। ये जानवरों की रोएदार खाल से बने कपड़े पहनते हैं। ये चमड़े के बने लंबे जूते पहनते हैं, सिर पर टॉप वाली जैकेट पहनते हैं। इस जैकेट को क्या कहते हैं? पारका कहते हैं भी। क्या कहते हैं? पारका। सभी पुरुष, स्त्री और बच्चे एक जैसे कपड़े पहनते हैं। यहाँ की जनसंख्या बहुत कम, यानी जो ग्रीनलैंड में लोग रहते हैं उन्होंने वहाँ के वातावरण में रहने के लिए अपने आप को क्या लिया? ढाल लिया है उस वातावरण में। जो जैसे बर्फ़ ज़्यादा है वहाँ पे, जो ठंडा मौसम हो गया, और उसके बाद जो उनका पहनावा है वो रोएदार खाल से बने कपड़े पहनते हैं, लंबे उनके जूते हो गए जिससे जो बर्फ़ में आसानी से वो चल सके, और एक सिर पर टोपी वाली जैकेट पहनते हैं जिनको पारका कहते हैं। और उनके जो कपड़े हैं स्त्री पुरुष और बच्चों के एक जैसे ही होते हैं और जनसंख्या वहाँ पे बहुत कम है। यहाँ के लोग एस्किमो के स्थान पर अपने आप को इन्यूट कहलाना अधिक पसंद करते हैं, जिसका तात्पर्य है वास्तविक आदमी, जबकि एस्किमो का अर्थ है कच्चा मांस खाने वाला आदमी। ये लोग इनुपियाक और दूसरी स्थानीय बोलियां बोलते हैं। इनके मुख्य व्यवसाय शिकार करना और मछली मारना है। पारंपरिक रूप से इन्यूट खानाबदोश जीवन जीते थे और छोटे परिवारों में रहते थे। वे कुशल शिकारी होते हैं। उनका मुख्य अधिकार हार्पून है। ये चमड़े की लंबी रस्सी वाला भाला होता है। ये लोग इसका प्रयोग सील, वालरस और बड़ी बड़ी मछलियों के शिकार में करते हैं। ये बर्फ़ में छेद बना लेते हैं और उनके निकट रहकर प्रतीक्षा करते हैं। जैसे कोई मछली या सील आती है तो तुरंत हार्पून से उसे मार डालते हैं। यानी जैसे हमने पीछे पढ़ा था, तो बर्फ़ है वो 2-3 किलोमीटर तक गहरी है, तो वहाँ पे वो एक प्रकार का गड्ढा सा बना लेते हैं और गड्ढे में छिपकर बैठ जाते हैं। और उसके बाद जब भी कोई वॉलरस आता है या दूसरा कोई जीव आता है, सील हो गया, तो उनको क्या करते हैं, उससे जो इनका भाला है हार्पून, उससे उसको मार डालते हैं। और एक कुशल शिकारी है ये। अब उसके बाद वे नाव जिनका प्रयोग समुद्री जानवरों को मारने के लिए करते हैं, उमियाक और कयाक कहलाती है। ये बहुत अच्छे तैराक भी होते हैं। भारी सामान या शिकार को लाने ले जाने के लिए सलेज का प्रयोग करते हैं। सलेज जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, गाड़ी है जो बर्फ़ के ऊपर चलती है। उसके बाद जिन्हें हस्की खींचते हैं। अब हस्की भेड़ियों जैसे आकार वाले कुत्ते होते हैं। इनका शरीर बहुत अधिक रोएदार होता है और एक घने बालों वाली पूंछ होती है। स्लेज को खींचने के लिए रेनडियर का प्रयोग भी किया जाता है। मोस्टली जैसे हस्की ही भेड़िए जैसे कुछ होते हैं जानवर, कुत्ते जैसे, तो वही ज़्यादा प्रयोग, कभी कभी रेनडियर का प्रयोग भी ये करते हैं। एस्किमो छोटे और मोटे होते हैं। इनके बाल सीधे और काले होते हैं। इनकी आँखें छोटी छोटी और गाल उभरे हुए होते हैं। इनका थोड़ा रंग पीलापन लिए हुए भूरा होता है, जो इन्हें बर्फ़ द्वारा प्रतिबिंब तेज़ प्रकाश से बचाता है। एस्किमो खानाबदोश होते हैं। वे स्थायी घरों में नहीं रहते। सर्दियों में ये बर्फ़ के बने मकानों में रहते हैं, जिन्हें इग्लू कहते हैं। इग्लू गुंबदनुमा होते हैं। इनके बीचों बीच ऊपर की और एक छेद छोड़ देते हैं जिससे धुआं और गर्म हवा बाहर जा सके। घर में घुसने के लिए सुरंग बनाई जाती है जिसमें रेंग कर अंदर घुसा जाता। तो वहाँ के जो मकान है वो होते हैं इग्लू। जैसे आप यहाँ पे चित्र देख रहे हैं, किस प्रकार ये बर्फ़ के अंदर बना हुआ है और जैसे गुफा टाइप का होता है ये, जो ऊपर एक थोड़ा सा ऊपर छेद छोड़ देते हैं जिससे हवा और जो धुआं वगैरह वो बाहर जाता रहे।
मकान के अंदर फर्श पर जानवरों की रोएदार खाल बिछी रहती है। समुद्री जानवरों की चर्बी का प्रयोग लैंप के रूप में किया जाता है। इस चर्बी को बल्बर कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु की छोटी सी अवधि में ये लोग जानवरों की खाल से बने तंबुओं में रहते हैं। आजकल बहुत कम लोग इग्लू में रहते हैं, अधिकतर लोग आधुनिक घरों में रहते हैं। यानी अब इग्लू का उन्होंने प्रयोग छोड़ दिया और आधुनिक जो घर है जैसे ईंटों के बने मकान है वो वहाँ उन्होंने बना लिए होंगे। तो उसके बाद बदलती जीवन शैली। पिछले कुछ वर्षों से इन्यूट लोगों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आए हैं। बहुत से लोग जगह बदलकर छोटे शहरों और मकानों, लकड़ी के मकानों में रहने लगे हैं। इनके पास बिजली की सुविधा से युक्त स्थायी घर है। प्राइमरी विद्यालय, अस्पताल, दुकानें और क्लब खुल गए हैं। 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य है। शिकार करने के लिए लोग राइफल का प्रयोग करने लगे हैं। कयाक के स्थान पर इनके लिए मोटर बोट की सुविधा है और ये लोग परिवहन और मछली मारने के लिए मोटर वाली स्लेज का प्रयोग करते हैं जिन्हें स्कीडू कहते हैं। यानी हमने पढ़ा था, यानी ये आधुनिक जीवन जी रहे हैं। जैसे आप ये मोटर युक्त गाड़ी हो गई जो बर्फ़ के ऊपर चलती है। पहले जैसे हमने पीछे पढ़ा था जो स्लेज को खींचने के लिए हस्की का प्रयोग करते थे। अब ये बिजली से या जैसे तेल से चलने वाली गाड़ी है मोटर युक्त स्लेज, और पानी पर नाव के लिए मोटर युक्त मोटर बोट है वो यूज करते हैं। जंतुओं को पालने के लिए फार्म बना दिए गए। अच्छी सड़कें संचार के लिए विकसित कर ली। यानी काफ़ी आधुनिक जीवन जी रहे हैं वहाँ के लोग। उसके बाद है समुद्री तटीय क्षेत्रों में छोटे कस्बे बसा लिए गए हैं। नूक सबसे बड़ा कस्बा है। इसकी जनसंख्या लगभग 14,000 है। मछलियों को डिब्बों में बंद करके दूसरे देशों को निर्यात करने का एक बहुत बड़ा केंद्र है। अब ग्रीनलैंड उतना अलग थलग नहीं रहा जितना पहले था। समुद्री जहाज सभी तरह का सामान दूसरे देशों तक से लाते हैं। वायु सेवा द्वारा विश्व के दूसरे देशों से जुड़ा है। मुख्य हवाई अड्डा कंगरलुसाक है। तो यानी वहाँ पे सभी, यानी आज के जो जीवन में जिस भी साधन का प्रयोग होता है वो सभी साधन वहाँ पर प्रयोग में लाए जाते हैं। यानी काफ़ी प्रगति की है ग्रीनलैंड ने। ग्रीनलैंड में ईसाई धर्म मुख्य है, यानी वहाँ का धर्म ईसाई जैसे हमारा या हिंदू धर्म हो गया। तो ग्रीनलैंड की लगभग 85% जनसंख्या डेनमार्क के गिरजाघर की सदस्य है। व्यवसाय और उद्योग धंधे, शिकार करना, मछली मारना, निर्यात करना ग्रीनलैंड के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। कोर्ट्समैन, हैलीबट और श्रिप नाम की मछलियों को डिब्बे में बंद करके निर्यात किया जाता है। निर्यात यानी भेजना, वस्तु कोई भी वस्तु ने आयात यानी मंगाना होता है, निर्यात यानी भेजना होता है। श्रिम्प मछली उद्योग यहाँ के लोगों की आय का सबसे बड़ा क्या है, स्रोत है। अनेक तरह के खनिज पदार्थ जैसे एल्युमिनियम, निकल, प्लेटिनियम, तांबा, टंगस्टन और टाइटेनियम मिलने की संभावना भी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। दक्षिणी पश्चिमी समुद्री तटीय क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु में भेड़ पालन और खेती भी की जाती है। भूसा, आलू और सब्जियाँ उगाए जाते हैं। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कुत्ता दौड़, बर्फ़ में मछली पकड़ना, हाइकिंग और क्रॉस कंट्री रेस जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। फुटबॉल ग्रीनलैंड का राष्ट्रीय खेल है, लेकिन यह देश अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संस्था फीफा का सदस्य नहीं। यहाँ पे यानी जो गेम है उनका फेवरेट गेम है, राष्ट्रीय खेल है उनका क्या, फुटबॉल है। लेकिन फिर भी जो फुटबॉल की जो संस्था होती है फीफा, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संस्था, तो उनकी ये सदस्य नहीं है। हॉल्स्टनबर्ग एक बंदरगाह है जहाँ पर जलपोत निर्माण होता है, उसकी मरम्मत भी की जाती है। तो आओ दोहराई, यानी लेसन में हमने क्या क्या पढ़ा है। लेसन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और लेसन को यहाँ से शॉर्ट में बताया गया हमने क्या पढ़ा है। ग्रीनलैंड क्या बर्फ़ की भूमि हो गया, सबसे बड़ा द्वीप है। लोग वहाँ पर रहते हैं उनको एस्किमो कहते हैं। जो घर वो यूज़ करते हैं उन्हें इग्लू कहते हैं। ठंडी हवाएं चलती रहती है। अर्धरात्रि का सूर्य वाला भूमि भी कहते हैं। और जैसे जो लोग हैं वहाँ के शिकारी हैं, कुशल शिकारी है, मछली पकड़ना उनका व्यवसाय हो गया। रेंडियर और हस्की ग्रीन के मुख्य जानवर हो गए। ग्रीनलैंड आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सहायता से तीव्र गति से क्या कर रहा है, प्रगति कर रहा है। ये हमने अभी पीछे इस लेसन में पढ़ा है। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आपको ये लेसन अच्छे से समझ आ गया होगा। अच्छे से आपने भी इस लेसन को रीड किया है। इस लेसन से जुड़े कुछ क्वेश्चन आंसर है वो आपको
भेज दिए जाएंगे, और कुछ जैसे हमने स्टार्टिंग में आपको भेजे हैं तो आप सॉल्व आउट करने का प्रयास कीजिए और लेसन को अच्छे से समझें, अच्छे से पढ़ें इसको। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।